नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। मैं हूं अफसा संगीता। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि 18 जुलाई को विधानसभा में नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई वार्ता में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उस वार्ता का आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। तो वहीं हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संगठन अपनी मांगों को लेकर पहले ही धरना प्रदर्शन, कर्मिक अनशन और रैलियां कर चुका है। इसके बाद सरकार के साथ बातचीत में सहमति बनने पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अमित कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही आंदोलन पर ESMA लगाए जाने का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। संघ ने साफ कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सफाई कर्मचारी दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। सफाई कर्मचारी संघ तो शुरू से ही जागा है। आपने देखा होगा, प्रदेश में जब भी कोई किसी प्रकार के आंदोलन कर्मचारी समाज हित में हुए हैं तो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी के माध्यम से ही किए गए हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि प्रदेश सरकार द्वारा संगठन से वार्ता की जाती है, लेकिन उसको लिखित में किसी प्रकार के कार्यवृत्त जारी नहीं किए गए हैं और लगातार अनुरोध के बाद भी प्रदेश सरकार उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इससे कर्मचारियों में अजीब सी भावना सी पैदा हो रही है और रोज भी पैदा हो रहा है कि सरकार लगातार कर्मचारियों के साथ या उनको गुमराह करने का काम कर रही है, उनका शोषण करने का काम कर रही है। और हम जो सरकार के द्वारा जो एस्मा लगाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि भाई आंदोलन खत्म करना है, फिर एस्मा लगा दो, किसी प्रकार का कोई आंदोलन ना करें। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जो हमारा माननीय नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में जो सहमति समझौता हुआ है, उनका कार्यवृत्त जारी कर शासनादेश सहमति बनी तो उनके शासनादेश जारी करे। जो हमारी सहमति बनी हुई है, अगर वो नहीं इस चीज को फिर नहीं मानते तो पुनः आंदोलन करने को संगठन विवश है। क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार, प्रदेश संगठन मंत्री, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ। सरकार को देवभूमि उत्तराखंड सफाई मजदूर संघ खिला रही है और ज्ञापन भी दे रही है, लेकिन ये सरकार सफाई कर्मचारियों की किसी मान्यता को लेकर ही आगे बढ़ रही है। इतना आक्रोश है सफाई कर्मचारियों में कि सरकार के क्या करें। इतने कम वेतन में पालन पोषण भी बच्चों का नहीं हो पाता, ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाती, ना कुछ हो पाता। क्या करा जाए? हमें ये सरकार हर मामले से मजबूर कर रही है कि हम आंदोलन पर आएँ। हम सोचते हैं हमारी जनता जो हमारी है, हमारे शहर में किसी बात की कोई कमी ना हो रहे, कोई गंदगी ना रहे, हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर शहर की भी अगर जनता चाहे तो इन मंत्रियों से भिड़ के भी हमारे समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो मांग क्या है? ठेका प्रथा सबसे पहली मांग है, ठेका प्रथा बंद करो, सबसे पहली मांग। आपकी मांगे जल्द? आंदोलन तो आंदोलन है मैन। किस टाइप का आंदोलन होगा? भूख हड़ताल, पहले तो धरना, फिर भूख हड़ताल, फिर काम बंद हड़ताल होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल, देवभूमि प्रदेश हूँ सदस्य। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।